नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम सुमिरन कर रहे तो भगवान है, मुख में है राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम चल रहा है तो भगवान हमारे साथ है, डरने की बात नहीं। हम तुम्हें अभी बताते हैं कि यह सब किस प्रकार हो सकेगा। इतना कहकर प्रभु ने श्रीवास पंडित की भतीजी को अपने पास बुलाया और उसका नाम नारायणी था। उसकी अवस्था लगभग 4 वर्ष की होगी। प्रभु ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटी तुम श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रुदन करो। बस इतना कहना था कि 4 वर्ष की बालिका श्री कृष्ण प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़ी और जोर से हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगी। उसके इस प्रकार रुदन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष आश्चर्य सागर में गोते खाने लगे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। हंसते हंसते महाप्रभु ने कहा, इसी प्रकार हम सबसे कृष्ण कीर्तन कराएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इस प्रकार श्रीवास को आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बहुत देर के बाद प्रभु को होश आया। होश में आने पर आप आश्चर्य के साथ इधर उधर देखने लगे और बोले, श्रीवास जी मैं यहां कैसे आ गया? मैंने कोई चंचलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पिता के समान हैं, मेरे सभी अपराधों को आप सदा से क्षमा करते आए हैं। यदि मुझसे कोई चपलता हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि यहां मैं कैसे आ गया और मैंने क्या क्या कहा और क्या क्या किया। प्रभु की इस प्रकार भोली भाली बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने विनीत भाव से कहा, प्रभु मुझे चिरकाल तक भ्रम में रखा, अब फिर से मुझे भ्रम में मत डालिए, अब मेरी छलना ना कीजिए। अब तो मुझे आपका सत स्वरूप मालूम पड़ गया है। आपके चरणों में इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्रीवास के ऐसा कहने पर प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए और कुछ लजाते हुए से अपने घर की ओर चले गए। आवेश उसे कहते हैं किसी एक अन्य शरीर में किसी भिन्न शरीरों के गुणों का कुछ काल के लिए आवेश हो जाए। प्रायः में अगर आवेश आता है तो भूत प्रेत का आता है, भगवान का आवेश तो आता नहीं है। लोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर आवेश आता है, भूत प्रेत यक्ष राक्षस देव दानवों के आवेश आते हैं, क्योंकि भगवान का आवेश आने के लिए बहुत विशाल पवित्र हृदय चाहिए। जो जैसी स्थिति का होता है उसके ऊपर वैसा ही आवेश होता है। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के लोगों के ऊपर आवेगा, यक्ष राक्षसों का आवेश राजसिक प्रकृति के शरीरों में प्रकट होगा, और जो घोर तामसिक प्रकृति के पुरुष है उनके शरीरों में भूत पिशाचों का आवेश आता है। सभी के शरीरों में आवेश हो ये बात नहीं, कभी किसी बिरले ही शरीर में आवेश हुआ देखा जाता है। वो क्यों होता है, किस प्रकार होता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। जिस देव दानव अथवा भूत पिशाच ने जिस शरीर को अपने उपयुक्त समझ लिया उसी में प्रवेश करके अपने भावों को व्यक्त करता है, नाम जापक के ऊपर नहीं आएगा। एक बार हम एक आश्रम में खंडहर था जंगल में गंगा के किनारे, वहां में रोका गया कि यहां मत सोना, यहां भूत रहते हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव था, जहां रोक दिया जाता था वहां रुकते नहीं थे, देखते थे क्या होगा। तो एक इतनी छोटी सी टार्च और दुप दुप वाली घड़ी, ये 2 चीज जरूर रखते थे। तो टार्च रास्ता देखने के लिए, घड़ी समय देखने के लिए कि कितना हो गया। आराम से जाकर के वहां आसन लगाया और लेट गए खंडहर में। कोई भय नहीं रहता था, क्योंकि खूब गंगा जी की कृपा थी। गंगा जी की कृपा से भय नाम की चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि कदम कदम पे स्मशान लाशें सब तो सब दिमाग में रम गया था, और गंगा किनारे रहते थे इसलिए कोई भय नहीं रह गया था। उन लोगों ने रोका और वो आश्रम में रुके हुए थे, वहां कोई नहीं टिकता था। वहां जाके आसन लगाया, वहां भूत था। रात्रि के 9 बजे जो ही आसन लगाया और लेटे, ते ही हमारे ऊपर ऐसे जैसे
बहुत वजनदार जांघें जिसकी हो, हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गया। खूब हम चेतना, हम कोई सो नहीं रहे थे, ऐसे हाथ किया तो पीछे से जटाएं उस समय भी थी, उस समय तो और घनीभूत जटाएं थी, तो पीछे से हमारी जटा पकड़ ली। ये सब जागृत में हो रहा था। 9 बजे थे शाम के, पर मंत्र चल रहा था। फिर एकदम खाली उठे, हम कहा नहीं, ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाम जप कर। तो पवित्र प्रेत भी होते हैं, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने प्रकट हुए पारसी, तो कहा कि आप डरना मत। तो उनका मैं डरूंगा क्यों? बोले मैं प्रेत हूं। तो भाई जी को कुछ ऐसा लगा कि प्रेत, सामने खड़े थे, तो उनका मैं आपके पास उद्धार कराने के लिए आया हूं। तो भाई जी ने कहा मैं गीता पाठ करके आया। तो बोले हमें गीता कंठस्थ है। वो प्रेत बोला मुझे गीता कंठस्थ है। तो कुछ प्रेत पवित्र प्रेत होते हैं, जिनसे चूक हो गई प्रेत बनते हैं, तो वो अपवित्र प्रेत तो छू नहीं सकते। बाहर निकले, एक महुआ का पेड़ था, खड़े हुए, नहीं प्रेत नहीं। फिर जाके लेट गए, बहुत जिद्दी स्वभाव। अब जाके लेटे तो छाती पे चढ़ के ऐसे श्वास रुकने लगी, इतना वजन एकदम ऐसे ऐसे। उस समय जो भगवान शिव का मंत्र चल रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ाई, तुरंत फिर अलग। अब दोबारा हिम्मत नहीं करेगी, अपना असल समेटा और जहां सब लोग लेटे थे वहां गए। तो बोले आ गए। हम कहा वहां प्रेत है? तो बोले बताया तो पहले था आपको। तो हम कहा हमें अनुभव करना था, वहां है, वहां है। तो ये जो प्रेत आदि हैं, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते यदि भगवान नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। और भगवत आवेश होता त्रिगुणातीत हृदय में। प्रेत आदि जैसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो तमोगुणी रजोगुणी हृदय में, भगवत आवेश होता है त्रिगुणातीत अवस्था में। जिस प्रकार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित देखकर भगवान परशुराम के शरीर में भगवान का आवेश हुआ और पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से हीन करके शीघ्र ही वो आवेश अदृश्य हो गया। फिर परशुराम जी शुद्ध ऋषि बनकर आज तक भी महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार आवेशावतार किसी विशेष कार्य की सिद्धि के निमित्त होता है, अधिक दिन तक ठहरता नहीं। द्रौपदी के चीर खींचने पर भगवान का चीरावतार भी हुआ था, पर वो थोड़ी देर के लिए द्रौपदी की लाज रखकर वो अदृश्य हो गया। इसी प्रकार अब प्रभु के शरीर में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भिन्न भिन्न अवतारों के आवेश होने लगे। जिस समय वो आवेश अवस्था में होते, उस समय उसी अवतार के गुणों के अनुसार वर्ताव करने लगते, और जब वो आवेश समाप्त हो जाता तब आप एक अमानी भक्त की भांति बहुत ही दीनता का वर्ताव करने लगते। भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाते, सबसे अधीर होकर पूछते, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी। इनके जीवन में दो भिन्न भिन्न भाव प्रतीत होने लगे। भावावेश में तो भगवत भाव और साधारण भक्त भाव। जो इनके अंतरंग भक्त थे वे तो इनमें सर्वकाल में भगवत भावना ही रखते थे, और कितना भी ये दैन्यता प्रकट करते तो उनके भाव में परिवर्तन नहीं होता। किंतु जो साधारण थे वे संदेह में पड़ जाते कि ये बात क्या है। कोई कहता है साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई कहता न जाने किसी देवी देवता का आवेश होता है वो, कोई इन्हें तांत्रिक सिद्धि बताते। प्रभु के शरीर में कुछ श्री कृष्ण लीलाओं का भी भक्तों ने उदय देखा। कभी तो अक्रूर लीला करते, कभी गोपियों के विरह में रुदन करते। मुरारी गुप्त वराह भगवान के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वराह भगवान की स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही स्तोत्र पाठ सुनकर वराह की भांति जोर जोर से गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चले। उस समय इनकी प्रकृति में मुरारी गुप्त ने सभी वराह अवतार के गुणों का अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर हाथ पैरों से बिल्कुल वराह की भांति चलने लगे। रास्ते में एक बड़ा पीतल का जलपूर्ण कलश रखा था। प्रभु ने उसे अपनी डाढ़ से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे
मुरारी गुप्त महाशय के पूजा गृह में चले गए। वहां जाकर आप आसन में बैठे और मुरारी से कहने लगे, मुरारी तुम हमारी स्तुति करो। मुरारी ने हाथ जोड़ते हुए अति दीन भाव से कहा, प्रभु आपकी महिमा वेदातीत है। वेद शास्त्र आपकी महिमा को पूर्ण रीति से समझ ही नहीं सकते। श्रुतियों ने आपका नेति नेति कहकर कथन किया है। आप अंतर्यामी हैं। शेष जी शास्त्र मुखों से अहर्निश आपके गुणों का निरंतर कथन करते रहते हैं, तो भी प्रलय के अंत तक आपके समस्त गुणों का कथन नहीं कर सकते। फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी स्तुति कैसे कर सकूंगा। प्रभु ने उसी प्रकार गंभीर स्वर में कहा, मुरारी तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा मैं उसका संहार करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों न हो। तुम निर्भय रहो। नाम संकीर्तन के द्वारा मैं जगत उद्धार का कार्य करने आया हूं। ये कहते कहते प्रभु अचेत हो गए, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल के अनंतर प्रभु प्रकृतिस्थ हुए और मुरारी से फिर उसी प्रकार अधीरता की बातें करने लगे। मुरारी गुप्त तो इनके प्रभाव का पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु इस प्रकार मुरारी को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके घर की ओर चले गए। इसी प्रकार भक्तों को अनेक भावों और लीलाओं से प्रभु सदा आनंदित और सुखी बनाते हुए श्री कृष्ण कीर्तन में संलग्न बनाए रखते। एक दिन संकीर्तन करते करते प्रभु ने बीच में कहा, नदिया में अब शीघ्र ही एक महापुरुष आने वाले हैं, जिनके द्वारा नवद्वीप के कोने कोने और घर घर में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर सभी भक्तों को परम प्रसन्नता हुई और वे आनंद के उद्रेक से और अधिक उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों को दृढ़ विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वो सत्य होके रहेगा। महाप्रभु के इन अवतार आवेशों से राजा की सेना आएगी, बांध के ले जाएगी, काजी कुछ उपद्रव करेगा, ये प्रधान भक्तों में भय खत्म हो गया। संकीर्तन में प्रभु ने कहा, मेरे अग्रज, मेरे परम सखा, मेरे बंधु, मेरे सर्वस्व अवधूत महापुरुष नवद्वीप में पधारने वाले हैं। संकीर्तन के आवेश में बोले, मेरे अग्रज, मेरे बंधु नित्यानंद महाप्रभु। अब तुम लोग उनकी खोज करो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर भक्तगण अवधूत महापुरुष को खोजने के लिए चले। पता चल गया होगा कि अवधूत महापुरुष कौन है। ये नित्यानंद जी महाप्रभु है। गौर भक्तों में निमाई के भाई निताई के नाम से पुकारे जाते हैं। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। कभी कभी एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए दो भाई परस्पर में शत्रु भाव से बर्ताव करते हुए देखे गए हैं। बाली सुग्रीव, रावण विभीषण, कर्ण अर्जुन आदि ये सहोदर थे, किंतु ये परस्पर में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने। इसके विपरीत विभिन्न माता पिताओं से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देखने में आता है कि इतना किसी बिरले सहोदर भाई में भी संभवतः प्रेम नहीं देखा गया। इन सब बातों से यही अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों से आबद्ध है। जिसका जिसके साथ जितने जन्मों तक का संबंध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मों तक उस संबंध को निभाना होगा। फिर चाहे उन दोनों का जन्म एक ही परिवार में हो, एक ही देश में हो, एक ही जाति कुल में हो, या दूसरे देश में, दूसरी जाति में, दूसरे परिवार में हो, संबंध तो पूर्व की ही भांति चला आवेगा। महाप्रभु गौरांग देव का जन्म गौड़ देश के सुप्रसिद्ध नदिया नामक नगर में हुआ। इनके पिता सिलहट निवासी मिश्र ब्राह्मण थे। माता नवद्वीप की सुप्रसिद्ध पंडित नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थी। ये स्वयं दो भाई थे। बड़े भाई विश्वरूपी ने 5 वर्ष का ही छोड़कर सदा के लिए संन्यास ले लिया। अपने माता पिता के यही एकमात्र पुत्र थे।
इसलिए चाहे इन्हें सबसे छोटा कह लो या सबसे बड़ा, इनकी माता की दूसरी कोई संतान विद्यमान नहीं थी। और नित्यानंद महाप्रभु का जन्म राढ़ देश में हुआ। इनके माता पिता राढ़ी श्रेणी के ब्राह्मण थे। वे अपने सभी भाइयों में बड़े थे, किंतु इनके छोटे भाइयों का कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन थे और कितने थे। ये गौरांग के बड़े भाई के नाम से प्रसिद्ध हुए और गौर भक्तों में संकीर्तन के समय गौर से पहले निताई का ही नाम आता है। इस प्रकार ये दोनों पांच भौतिक शरीर एक स्थानीय रजवीर का ना होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्व की बनी हुई थी। इनका शरीर पृथक पृथक देशी होने पर भी इनका अंतःकरण एक ही था। इसीलिए तो निमाई और निताई दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते थे। महाप्रभु ने आदेश कर दिया, ढूंढो, मेरे बड़े भ्राता अवधूत शिरोमणि नित्यानंद जी पधार रहे, कहाँ हैं? खोज कर रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।